हमारी भारतीय संस्कृति में अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए और समस्त तरह के पापों का निवारण करने के लिए 4 सूत्र आते हैं। पहले सामायिक, तो आज हम इस कार्यक्रम के अंदर चारों विषय पर गहराई से मंथन करेंगे। सबसे पहला विषय है सामायिक। सामायिक अर्थ होता है समता, और एक दूसरा अर्थ होता है कि अपने दोषों को देखना। दोष किसे कहते हैं? हम 84 लाख जीवा योनि में अनंत काल से भ्रमण करते आ रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे कर्म हैं उसी कर्मों के अनुरूप ही हमें शरीर मिलता है, परिवार मिलता है, मन वचन काया मिलते हैं, और हमारे जीवन जीने का ढंग मिलता है, और जीवन कितने वर्ष तक जीना होता है वह आयुष्य कर्म मिलता है, और उसी के अनुरूप जो है निर्धारित अवधि तक हर प्राणी अपना जीवन जी करके अच्छा बुरा फिर वो एकत्रित करता है, और ये साइकिल की तरह चलता रहता है। तो जब हम एक दूसरे के साथ में जीते हैं इस सृष्टि के अंदर, तो निश्चित तौर से हमारा किसी के साथ के अंदर बुरा व्यवहार भी हो जाता है, उसको कष्ट भी दिया जा सकता है। किसी को हम सुख देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो दिया जाना चाहिए। मैं बात करता हूं, हमारे द्वारा किसी को कष्ट दे दिया जाए तो वह दोष कहलाता है, वह पाप कहलाता है, और इन सब कष्टों के कारण ही ये हमारा लेन देन है। हमने किसी को कष्ट दिया तो हमारे पर कर्जा चढ़ गया कि वह कष्ट हमें वापस देगा। हमारे इस सारी भारतीय संस्कृति का एक नियम है, एज यू सो सो विल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी हम जैसा कॉज डालेंगे वैसा इफेक्ट होगा, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा पौधा तैयार होगा, वृक्ष तैयार होगा। ये कॉज एंड इफेक्ट, विदाउट एनी रीजन नथिंग कैन हैपन। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इस सृष्टि के अंदर कोई भी कार्य होता है उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसीलिए ये एक प्राकृतिक नियम है, ये सार्वभौम सत्य है, ये यूनिवर्सल लॉ है, और ये शाश्वत नियम है। इसके आधार पर ही ये सारी सृष्टि चलती है। तो हम एक दूसरे के साथ में जब बर्ताव करते हैं और दोष हम अर्जित कर लेते हैं, तो उन दोषों को जब तक हम छुटकारा उन दोषों से नहीं होता है तब तक हमें मुक्ति नहीं है। इसीलिए दोष को समझने वाली बात है, हमारा किसी के साथ 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी के साथ में मन से, वचन से, काया से उसको दिया गया कोई तरह का कष्ट है, वह दोष कहलाता है। और इस पूरे एपिसोड के अंदर बार बार दोष आएगा, तो दोष को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सामायिक अर्थ होता है कि अपने दोषों को देखना। अगर हम दूसरों के दोषों को देखेंगे तो हमें क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन हम अपने स्वयं के दोष देखते चले जाएंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। कबीरदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा है कि कबीरा संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। इसके अंदर सब तरह के लोग हैं, सबसे हिलमिल करके चलना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। जब मैंने दिल के अंदर देखा कि मैं दूसरे को बुरा कह रहा हूं, लेकिन दिल के अंदर साक्षी से, आत्मा के साक्षी से देखा कि मुझसे बढ़ के कोई बुरा नहीं है। तो इस तरीके से अपने दोषों को देखना है, सामायिक कहलाती है। ये संभाव है कि ज्ञाता दृष्टा, हमारी ये दोष देखने वाला कौन है, दोष करने वाला कौन है? मन वचन काया की प्रवृत्ति को चलाने वाला कौन है? वो सुपर बीइंग है, वो हमारी शुद्ध आत्मा है। हमारी शुद्ध आत्मा अलग है और वो रियल है, और ये जो रिलेटिव है ये हमारा शरीर है। मन वचन काया जो है, तीनों का योग है, वो रिलेटिव है।
लेकिन इसका संचालन करने वाला भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि जकड़ा हुआ है। वो जकड़ा हुआ क्यों है कि हमने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से किसी न किसी जन्म में अनादि अनंत काल से जो हम इसमें भटकते जा रहे हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनियों के अंदर हम भटकते जा रहे हैं। और हम भटकते भटकते जो है हमने सबसे दोष इकट्ठे कर लिए हैं। तो इन दोषों का जब तक हम छुटकारा नहीं करेंगे, एक एक दोष का एक एक व्यक्ति जिसके साथ हमने दोष किया है उससे हम एनओसी नहीं ले लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, तब तक हमें मुक्ति नहीं हो सकती। और हमारी जो ये शुद्ध आत्मा है वह इस रिलेटिव को छोड़ नहीं पाएगी, वह कर्म शरीर को छोड़ना नहीं पाएगी, वो कार्मण शरीर से अलग नहीं हो पाएगी, वह अमनन नहीं हो पाएगी। जड़ और चेतन साथ जुड़े हुए हैं। उसका कारण यह है कि हमने दोष किए हैं। जो जो दोषों को धोते जाएंगे, सफाई होते जाएंगे, और किसी समय के अंदर कोई दोष नहीं रहेगा, जिसको संपूर्ण निर्जरा कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये आत्मा, शुद्ध आत्मा अपने अस्तित्व में आ जाती है और मोक्ष में चली जाती है। और मोक्ष के अंदर चली गई जो आत्मा है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है।